वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ये जो पार्ट हमने बनाया है महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं डिफरेंशिएशन की, ध्यान रखिएगा। और जो लोग नए वीडियो जो बच्चे नए हैं प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो बढ़ते हैं, हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है और 1.2 का ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अल्टीमेटली। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन फॉलोइंग। तो इनवर्स फंक्शन निकालना है हमको, कैसे निकालना है? इस बार लास्ट टाइम हमको निकाला था उस क्वेश्चन में, इसमें जरा सा डिफरेंस है भाई। अल्टीमेटली डेरिवेटिव निकालना है लेकिन इनवर्स फंक्शन का, पहले हमको इसका इनवर्स निकालना है अल्टीमेटली। तो हमको जैसे पता है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। इस बार फंक्शन का मतलब एक तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव करते हैं हम फंक्शन का, तो वो होता है dy बाई डी एक्स, या तो उसी को लिखते हैं हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। क्लियर? लेकिन हमको इस बार क्या निकाला, इसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई डी एक्स नहीं करना है, हमको इसका उल्टा करना है, मतलब हमको निकालना है dx अपॉन dy। और जो कि आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि dy बाई डी एक्स इज एक्चुअली 1 अपॉन dx अपॉन dy। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो सिमिलर इसको भी ऐसे लिख सकते हो, dx अपॉन dy को भी उल्टा करके लिख सकते हैं हम, क्या 1 अपॉन dy बाय dx। ये फॉलो करते मैंने बताया था, ये रेशो एक्चुअली ऊपर नीचे हो सकता है, रेशो में हम लिख सकते हैं। तो हमको अल्टीमेटली dx अपॉन dy निकालना है, पहले इनवर्स निकालो उसका डिफरेंशिएट करना है ना, इनवर्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, इसलिए हमने इसका x dx बाय dy निकाल रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या करने वाले हम। अल्टीमेटली मैं एक काम करता हूँ, फाइनली dy बाय dx अलग से निकाले तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर में कर दे सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। हम एक काम करते हैं, dy बाय dx निकाल लेते पहले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ये फाइन करनी है ना हमको। तो पहले हम dy बाय dx लगा लेते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। कैसा? ये फर्स्ट सपोज करो, इसको सेकंड। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? dy बाय dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। ये जो लगता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और dy बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बिंदास लगाइए। तो फर्स्ट फंक्शन dy बाय dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू dy बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर। क्लियर? अभी क्या करना है मुझे, अब ये करना है डिफरेंशिएट कर देते, स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम साइड में लिखते चलेंगे, व्हाट dy बाय dx ऑफ ई की पावर एक्स को। ये एग्जाम में वो एग्जामिनेशन में आपको साइड में लिखते चलना है, जो भी फॉर्मूले आप यूज करते हो साइड में मेंशन करते चले जाइए, ठीक है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, आगे ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल मतलब एक्स की पावर एन का होता है, लिख देते ना, एक्स की पावर एन का होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू एक्स। अब देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन आता है क्या, ले लेते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं ना। तो ई की पावर एक्स का कॉमन आ गया और एक एक्स भी कॉमन आ जाएगा, x इंटू ई की पावर एक्स कॉमन आया, तो यहाँ बचेगा एक x बचेगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2। अल्टीमेटली हमारा dy बाय dx आ गया। पर हमको क्या dy बाय dx निकालना है ना, हमको तो निकालना है dx अपॉन dy, इनवर्स निकालना है ना। इनवर्स का डिफरेंस, इनवर्स मतलब x कहलाता है, x का फॉर्म करते हैं अपन, इसका ये निकालना है, मतलब dx बाय dy इज इक्वल टू, पलटा दो ना बाबा, 1 अपॉन में dy बाय dx, क्या रखू ये x ई की पावर x और x प्लस 2 इज आवर आंसर। अगर क्लियर होगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है, वैसे ही करना जैसे हम हमेशा करते आते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सिमिलर आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा हमारा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अगेन हमको फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं चाहिए, इसका इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, dx अपॉन dy, जो मिलेगा 1 अपॉन dy बाय dx करके। तो पहले dy बाय dx इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ व्हाट, x इंटू कॉस एक्स। हम ऐसे कर देते हैं, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल 1 इंटू 2, ये लिखा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं। चलिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस दिस इज कॉस एक्स, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, किसी का भी उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1।
अल्टीमेटली आंसर इज माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्या है मेरा, दिस इज dy बाई डी एक्स, लेकिन हमको क्या होना, हमको होना dx अपॉन dy। क्लियर, देखते हैं। फाइनली dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 बाय माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज आंसर। आई होप क्लियर होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x इंटू 7 टू दी पावर x। डन। इसमें भी प्रोडक्ट लगेगा। निकालना क्या है हमको, इसको dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है, इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dx अपॉन dy निकालना है, जो कि हमको मिलेगा 1 अपॉन dy बाय dx करके। ठीक है, चलिए पहले फंक्शन हम लिखें, x इंटू 7 टू दी पावर x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अभी तक तो प्रोडक्ट रूल याद हो गया होगा, हमको dy बाई dx निकाल लेते हैं, dy बाई dx ऑफ व्हाट, x इंटू 7 टू दी पावर x। ठीक है, अब क्या करना है, दिस इज फर्स्ट और सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये चल रहा है हमारा dy बाई dx। डन। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्या करने वाले हम, तो इसको तो वापस, हाँ, ये क्या करने वाले हम, dy बाई dx है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन 7 टू दी पावर x। a की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, मैं साइड में मेंशन करता हूं कि dy बाई dx ऑफ a कांस्टेंट की पावर x का डेरिवेटिव होता है एज इट इज, मतलब कांस्टेंट की पावर x इनटू log a, log कांस्टेंट। क्लियर होगा। बढ़ते आगे, तो दिस इज a की पावर x मतलब 7 की पावर x का डिफरेंशियल 7 की पावर x इनटू log 7। क्लियर। आगे बढ़ते इधर, यह हो जाएगा 7 टू दी पावर x इंटू x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू 1। दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इंटू 7 टू दी पावर x log 7 प्लस 7 टू दी पावर x। चाहो तो कॉपी कर लेते हैं, ये तो एज इट इज लिख दिया अपन ने। 7 टू दी पावर x का कॉमन लेते हम, तो बनेगा x log 7 प्लस 1। लेकिन अभी हमको फाइंड क्या करनी, हमको फाइंड करना है dx अपॉन dy। तो हम क्या फाइंड करेंगे, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ dy बाई dx। तो पहले ही मेंशन किया है हमने, तो उल्टा कर लीजिए इसका, 7 टू द पावर x log 7 प्लस 1 इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नेक्स्ट 4th वाला देख लेते हैं इसका, है ना। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x। करें हम डिफरेंशिएशन, हमको dx अपॉन dy चाहिए, तो हम डायरेक्टली dy बाई dx पहले निकालेंगे, d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log x। ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो देखेगा, तो आप ध्यान से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। ये घर में घुस के मारता है। अगेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x। दिस इज dy बाई dx। अभी मुझे dy बाई dx थोड़ी चाहिए भाई, हमको चाहिए dx अपॉन dy, जो कि होता है 1 बाय dy बाई dx होता है। फाइनली अपॉन कर देते हैं 1 अपॉन 2x प्लस 1 बाय 7। अब चाहो तो इसको एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, हम ले लेते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं बढ़िया से। अभी हमने लिखा है 2x अपॉन 2x प्लस 1 बाय x लिखा है, इसको एलसीएम लेके बराबर कर देते हैं। दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अब ये x ऊपर चला जाएगा, अल्टीमेटली आंसर इज x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर है। आप सभी को समझ आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हो जाएगा 5th वाला, यहीं पे कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, y इज इक्वल टू x log x। अब इसमें भी डेरिवेटिव लगाने वाले हम, dy बाई dx फटाक से दिखा देते, फिर dx अपॉन dy के लिए उल्टा कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। तो दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x log x। आपको पता है दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम, कैसा वाला कहा गया, वो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव वाला। हाँ, याद हो गया होगा हमको, हम लगा देते डायरेक्टली, dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाई dx ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन मतलब log x और d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x। अब बढ़ते हैं हम आगे। x log x का डिफरेंशिएशन था 1 बाय x प्लस log x और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1। अल्टीमेटली दिस x से x कैंसिल, तो dy बाई dx आ जाएगा 1 प्लस log x। अब क्लियरली है, मुझे क्या dy बाई dx चाहिए, नहीं, मुझे क्या होना, मुझे होना dx अपॉन dy होना।
dx अपॉन dy, अरे डिफरेंशिएशन चाहिए अपन का, x का चाहिए, मतलब इनवर्स का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय dy बाय dx, जो कि होता है 1 बाय 1 अपॉन में dy बाय dx क्या निकाला हमने 1 प्लस log x, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम जल्दी से। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट इंडिकेटेड पॉइंट। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे करना है, इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन साथ में इंडिकेटेड पॉइंट गिवन है कि x इक्वल टू 1 पे निकालो, 0 पे निकालो, 1 पे, मतलब जो भी आंसर आएगा फाइनली उसके बाद हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की प्लेस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनवर्स निकालना है ना, मतलब पता है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। y इज इक्वल टू क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, इसका इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। इनवर्स क्या होता है? डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है dy बाय dx, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो हमको इस बार सिर्फ ये निकालना है, क्या dx अपॉन dy निकालना है, जो अभी तक करते आ रहे हैं हम। तो dx अपॉन dy हम निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, dy बाय dx निकाल लेंगे पहले, उसको उल्टा कर देंगे जैसे हम अभी क्वेश्चन करते आ रहे थे। चलिए कर लेते हैं। तो फाइनली हम इसको dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ व्हाट x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। फाइनली दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx अंदर घुस के मारने वाला 5x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंस हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x का सिर्फ बचेगा 3 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है ना। आगे बढ़ेगा, दिस इज 5x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज आर dy बाय dx। लेकिन dy बाय dx होना क्या नहीं, हमको चाहिए उल्टा चाहिए, dx अपॉन dy चाहिए, जो कि होता है 1 अपॉन dy बाय dx होता है। तो चलो कर दो, 1 अपॉन में कर दो या उल्टा लगा दो इसको, 5x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज dx अपॉन dy। लेकिन dx अपॉन dy भी नहीं होना है, हमको होना है इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर। तो रखते हैं dx अपॉन dy एट x इक्वल टू 1। तो रख दीजिए x के प्लेस पे 1, 5 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3। अल्टीमेटली ये 5, 6 और 3, 5 प्लस 6 प्लस 3 कितना जाएगा, 6, 5, 11, 3, 14 आंसर। 1/14 इज आवर आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन है, डरने वाली कोई बात नहीं है, वैसा ही जैसा करना है। पूरे डिफरेंशिएशन में आपको ऐसा लगेगा कि इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यही निपटा लेते हैं हम। y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3x प्लस 2 हमको निकालना है एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, क्या निकालना है, dx अपॉन dy, ध्यान रखिएगा। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसको dy बाय dx निकालते हैं, मतलब dy बाय dx ऑफ e की पावर x प्लस 3x प्लस 2। डन। अब क्या होने वाला फाइनली, बस डिफरेंशिएट करते हैं हम, दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंस तो e की पावर x, 3x का डिफरेंस हो जाएगा 3 और 2 का 0, 2 का 0। आगे बढ़ते हैं, ये e की पावर x प्लस 3, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे डालने हैं मुझे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमको होना है dx अपॉन dy, ये होता है 1 अपॉन dy बाय dx। कर देते हैं 1 अपॉन में e की पावर x प्लस 3। ठीक है, अभी भी ये चाहिए क्या, नहीं, इंडिकेटेड पॉइंट पे वैल्यू चाहिए इसकी हमको, किसकी, dx अपॉन dy एट x इक्वल टू व्हाट, 0 पे वैल्यू चाहिए हमको। रख देते हैं 0, 1 अपॉन e की पावर 0 प्लस 3। अब आपको पता है एनीथिंग टू दी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। आंसर इज 1/4। आप सभी को क्लियर होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, log x क्यूब है ना, इसको निकालना एट x इक्वल टू 1 पर। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है, फिर से वही निकालना है, dy बाई dx से निकालना है। लीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब। ये मेरा पूरा फंक्शन है, dy बाई dx लगा के रख दिया मैंने। दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू, डिफरेंस अंदर जाएगा तो 3x स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, तो हो जाएगा 2x प्लस 2। फंक्शन 2 तो ठीक है, कांस्टेंट है। log x क्यूब, एक काम करो ना, और आसान हो जाएगा, पूरा डिफरेंशिएट मत करो अभी, इसको एक स्टेप और रहने देते हम, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते। 3x स्क्वायर कर भी सकते वैसे भी, पर 2 बार करना पड़ेगा, बेटर है। पावर को सामने ले आओ, मतलब मैंने क्या बोलना चाहा, यहाँ पर हमको पता है कि log m की पावर n इज इक्वल टू, पावर सामने जाती n log m हो जाता है, तो इसको भी ला लो ना भाई, 2 इंटू 3 log x
तो फाइनली क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 6 log x। ये हमारा dy बाई डी एक्स चल रहा है। अब करो भाई, बिल्कुल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जाएगा तो 6x, अरे x² का 2x बनता है, तो 6x प्लस 6 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंस इज 1 बाय एक्स। ये क्या है मेरा, dy बाई डी एक्स। निकालना क्या है, dx अपॉन dy, dx बाय dy, जो कि होता है 1 बाय dy बाई डी एक्स। लेकिन तो फाइनली हो जाएगा ये 6x प्लस 6 बाय एक्स। यही हुआ, कर देते ना आगे, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। लेकिन क्या मुझे शांति मिली अभी? नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, एटलीस्ट मुझे dx अपॉन dy एट x इक्वल टू 1 चाहिए था। वैल्यू पुट करो, 6 इंटू 1 प्लस 6 बाय 1, अल्टीमेटली आवर आंसर इज 6 और ये 6 12। फाइनली अगेन आंसर इज 12। क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ही करना है, बस मैं स्पीड से करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं हम जल्दी से। फोर्थ क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 प्लस x²। डन। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट, मैं बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं, साइन एक्स माइनस 2 प्लस x², पूरा की पूरा। अब बढ़ते हैं हम डिफरेंशिएट की तरफ। बाहर वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स इसमें जब भी जाएगा इसमें भी जाएगा। बाहर वाला फंक्शन साइन है, साइन का डिफरेंस पूरे को x सपोज करो, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो x कौन सा है मेरा, फिर पूरा है x माइनस 2, है ना, x माइनस 2। अभी क्या है मेरा x है, नहीं, तो फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, x माइनस 2। ये समझ आया होगा जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं मेरे वीडियो। और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ये हमारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स। फिर से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इसके बार सही से कर देते ना, cos x माइनस 2, और ये डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, दैट मीन्स 1 माइनस 0 प्लस 2x है, तो ये तो एज इट इज है। ये 1 बचा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। cos x माइनस 2 प्लस 2x, दिस इज वॉट डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यू आ गई मेरी फाइनली। डी वाई बाई डी एक्स होना क्या, नहीं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना, हमको तो dx अपॉन dy होना। क्या बोला था इनवर्स, हमको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स चाहिए था, तो मतलब dx अपॉन dy होना, तो वो होगा 1 अपॉन dy बाई dx होगा। तो दिस इज 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस 2 प्लस 2x। डन। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं, मुझे एट पॉइंट, इंडिकेटेड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, मतलब x इक्वल टू 2 पर निकालना है। हमको निकालना है dx अपॉन dy एट x इक्वल टू 2। तो चलिए 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज cos x के प्लेस में क्या रखेंगे, 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 रखते हैं वैल्यू। cos 0 हो गया, ये cos 0 प्लस 4। अब आपको तो पता होगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। आंसर इज 1 बाई 5। ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, हमको ये जो फाइंड करना है, ये एक्चुअली है क्या, पहले अपन इसके बारे में बात कर दी। एट इनवर्स समझ आया होगा अपन को, ये वही है dx अपॉन dy। उसका भी हमको डेरिवेटिव निकालना है, और ये एट इनवर्स समझ में आया होगा, दिस इज dx अपॉन dy, और ये डैश लगा मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। जैसे अपन f ऑफ x का डिफरेंशिएट करते हैं, अरे y इक्वल टू fx को डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं अपन f डैश x। ऐसे इनवर्स निकालो, मतलब dx अपॉन dy, उसका डैश करो, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालो। और एट x इक्वल टू 0.0, एट क्या लिखा है, एट x इक्वल टू 0, मतलब आपको dx अपॉन dy निकालना है और रखना है एट x इक्वल टू 0। बहुत सड़ी सी बात है, कर लेते हैं हम अल्टीमेटली, है ना, समझने वाली बात है। बस बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है। तो हमको अल्टीमेटली ये y दिया हुआ क्या, x³ प्लस x माइनस 2। आप ऐसे लिख दो इसको y, आप इसको dy बाई dx निकाल लो, मतलब dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ x³ प्लस x माइनस 2, ये हो जाएगा 3x² प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा, dy बाई dx। अभी dy बाई dx थोड़ी निकालना है, इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है ना, इनवर्स का डेरिवेटिव। ये इनवर्स के बाद डेरिवेटिव ऊपर डैश लगा, ये ठीक है। तो ये क्या निकाला हमने, ये अभी निकाला f डैश x निकाला है अपन, है ना। अब अपन को निकालते हैं 1 अपॉन f डैश x, इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन dy बाय dx। मैं मतलब समझा रहा हूं आपको समझ आ गया, मतलब dx अपॉन dy, यही तो कहलाता है उल्टा नीचे रखने पे। इसको नीचे रख दो, 3x² प्लस 1, क्या निकला हमारा, ये यही निकला।
या फिर एफ इनवर्स का डैश और 0। अब 0 पे रख देते वैल्यू, मतलब 0 रख दो, एक्स के प्लेस में वैल्यू 0, 3 0 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, दिस इज 0 और ये 1, मतलब आंसर इज 1। आई होप समझ आया। क्वेश्चन वैसे ही आसान है, dx अपॉन dy निकालना था एट x इक्वल टू 0, तो आप dy बाई dx निकाल लो, पलटा दो, नीचे पहुंच जाएगा, वो ये नीचे पहुंच जाएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू रख दो, तो 0 रख दो, गेम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते जल्दी से, अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला है यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट, ये दोनों फॉर्मूले हैं एक्चुअली, ये दो अकेले फॉर्मूले नहीं, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन इनवर्स एक्स एक और फॉर्मूला है जो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे स्टार ही बना देता हूँ आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तब और भी आएगा, अभी भी कुछ जरूरत पड़ेगी, मैं अलग से फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा आपको थोड़े थोड़े बीच बीच में, जब जरूरत पड़ने लगेगी तब। फिलहाल ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, इन दो को हम प्रूफ करते हैं, और इसका प्रूफ ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वो आप देख के समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं रखा, आप ध्यान से देखेंगे। मैं पहले वाले पर प्रूफ कर रहा हूँ, पहले वाले की बात जाते हैं आगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन में मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट में कौन सा प्रूफ करना है हमको, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, डन। अब बढ़ते हैं आगे, तो हम एक काम करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं हम, ये एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेते हैं, ये tan इनवर्स एक्स है और ये है कॉट इनवर्स एक्स, फिर हम पाई बाई 2 लेके आएंगे बाद में, ठीक है। फंक्शन मेरा ये है लेफ्ट हैंड साइड को, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब ये एफ डैश एक्स बना देते हैं, एफ डैश एक्स बोलो या डी वाई बाई, इसको वाई सपोज कर सकते हो और डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब बहुत ध्यान से, मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवाए हुए हैं, और tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको ये समझ आ गया होगा कि माइनस का और ये पॉजिटिव का दोनों कैंसिल आउट है, अल्टीमेटली एफ डैश एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 0। ये ध्यान रखना, जब भी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 मिलती है आप समझ जाओगे फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। वापस से बताना चाह रहा हूं, जैसे कि मान लो अपन y इक्वल टू अगर एक्स क्यूब है, अगर इसका डेरिवेटिव मैं निकालता हूं तो ये 3x स्क्वायर, ठीक है, समझ आया आपको, मतलब x अभी भी वेरिएबल अवेलेबल है। चलो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो सपोज, जो भी है, इसका अगर मैंने डेरिवेटिव किया है तो ये 2x, मतलब अभी भी वेरिएबल अवेलेबल। अगर मैं y इज इक्वल टू, अगर मेरा फंक्शन x गिवन है ऑलरेडी, इसका डेरिवेटिव निकालू मैं, तो अभी भी ये 1 देता है, अभी भी 1 देता है। dy बाई dx है ये, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आई है, मतलब ये है कि अभी भी ये x होता तब कब, जब ये वैल्यू 1 2 7 8 कुछ भी आती, मतलब ये फंक्शन ऐसा रहा होगा, y इज इक्वल टू 5 4 32 कोई भी कांस्टेंट नंबर, तब अगर हम इसका dy बाई dx निकालें तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, डेरिवेटिव 0। आप समझ 0 क्यों आया, एफ डैश एक्स मतलब dy बाई dx 0 क्यों आया, पक्का ये कांस्टेंट होगा, पक्का से ये कांस्टेंट होगा, ये समझने वाली बात थी बस। अब कांस्टेंट है ये समझ आया हमको, किसी का भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 आ गया, मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन। अपन सपोज करते हैं लेट दैट कांस्टेंट इज c, कोई c कांस्टेंट ले लो, w बबलू अपने मन से कोई भी कांस्टेंट ले लो, हमने सपोज कर लिया c है, मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x जो है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x यही है, और इसकी वैल्यू कितनी है, अरे फंक्शन मतलब ना वैल्यू कौन सी c है, इसको हमने c तक बना लिया, ठीक है, यही c है। एक बार ऐसे लिख देता हूं, c इज इक्वल टू, इसके नीचे लिख देते tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अब ध्यान रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ये चीज पढ़ेंगे कि फंक्शन, जैसे फंक्शन में जो चीज अवेलेबल होता है x की वैल्यू कोई भी डालते हैं, सब चीजों में डाल सकते हैं, इनवर्स में भी वैसे ही करेंगे हम फंक्शन में, लेकिन हम हमेशा वही वैल्यू डालते हैं यहाँ पर x की जो इसकी डोमेन होती है। डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लास 11 में बता दिया गया है, बिल्कुल मैं ऐसा मान के चलता हूँ, तो फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, कॉर्नर वैल्यू डाल देते हैं हम जनरली, जो वैल्यू हमको एक्चुअली पता है, tan इनवर्स किसी की वैल्यू पता है, तो एक काम कर सकते हैं हम डाल सकते हैं tan इनवर्स 1 डाल सकते हैं, 1 वैल्यू, मैंने रख दिया एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट रैंडमली रख देते हैं हम, एट पॉइंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे रख लो या 0 पे रख लो, मैं 1 पे रख रहा हूं, सॉरी 0 पे नहीं रखेंगे, x इक्वल टू 1 पे रख सकते हैं अपन, तो मैं 1 पे रख के देखूं,
c इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और cot इनवर्स 1। आप वो टेबल देखेंगे तो उसमें आपको समझ जाएगा वैल्यू। cot इनवर्स 1 वैल्यू चेक करा मैंने, 1 जैसी रखेंगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप ध्यान से रखेंगे कौन सा एंगल आता है यहाँ पे, π/4, ये भी π/4 प्लस cot इनवर्स 7 ये भी हो जाएगा π/4। अल्टीमेटली c की वैल्यू, अरे ये 45 है, ये भी 45 है, दोनों की वैल्यू कितनी, π/2, अरे 90 मतलब π/2। अल्टीमेटली हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमने क्या प्रूव कर दिया है, f ऑफ x इक्वल टू की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी है, π/2, मतलब c कितना है, π/2, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू c। c मतलब कौन सी वैल्यू निकाला हमने, π/2। सिमिलर क्वेश्चन सेकंड भी करना है, मैं आपको बता देता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन सेकंड भी करना है, कैसे वो देख लेते हैं हम, सेकंड भी देख लेते हैं यहीं पर। सेकंड के प्रूफ के लिए sec² x प्लस cos² x इक्वल टू π/2, इसको प्रूफ करने के लिए हमने फंक्शन सपोज कर लिया, कौन सा, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। अब बढ़ते आगे, क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, निकाल देते हैं डेरिवेटिव, मतलब f' इज इक्वल टू ये sec इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने अभी बताया हुआ है आपको कि x इंटू होता है x² माइनस 1, ऐसे ही cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन सेम टू सेम और x² माइनस 1, सेम टू सेम, बस साइन नेगेटिव होता है। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, फिर से f' इक्वल टू 0 आ गया, तो हम सपोज कर सकते हैं कि फंक्शन इज hence function is constant function, let f of x equal to c। अरे कांस्टेंट फंक्शन सपोज कर लिया, इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 जो अभी मैंने आपको बताया, तो c सपोज कर लिए फिर से, तो हमारा हो जाएगा, हमने सपोज किया क्या, f of x इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू c सपोज किया अपन ने। तो एक काम करो, यहाँ पे c की वैल्यू रख दो, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, डन। अब क्या करो, c की कोई वैल्यू पुट कर दो, मैंने बोला 1 ही डाल दो ना, क्या दिक्कत है, पुट x इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा इनकी डोमेन में -1 से -∞ और 1 से +∞ तक डोमेन होती है इसकी। जब इनवर्स बढ़ाऊंगा मैं तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से वहां पे बताऊंगा कि हम इनवर्स फंक्शन में वैल्यू कौन कौन सी एग्जिस्ट कर सकती है। वैसे वो टेबल पे बना हुआ है, बुक में भी देख सकते हैं आप, लेकिन इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि याद कैसे रखती हैं चीजें वहां पर। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 वैल्यू जैसी पुट करा, sec इनवर्स 1 प्लस cosec इनवर्स 1, आप ध्यान से देखेंगे sec इनवर्स 1 की वैल्यू, sec इनवर्स 1 की वैल्यू sec 1 का होता है, जहां पे ऐसा समझो sec वैल्यू होता क्या है, 1 अपॉन cos, अरे sec थीटा समझ लो ना, 1 अपॉन cos थीटा, जहां पे cos 1 होता है 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, प्लस cosec इनवर्स 1, cosec 1 कब मिलेगा, जब cosec 1, cosec मतलब होता है cosec थीटा, याद कर लो 1 अपॉन sin थीटा, ये कब 1 होता है, ये 1 होगा जब ये वाला 1 होगा नीचे 90, मतलब π/2, तो दिस इज एट π/2। फाइनली आवर आंसर इज क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हमारी फिर से क्या आ जाएगी, c की वैल्यू π/2। ये याद करने का तरीका मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वहां पे ज्यादा क्लियर तरीके से बताऊंगा, फिलहाल अपन क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है, इसलिए आप इसको कर लीजिए। तो c की वैल्यू π/2 है, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरा, sec इनवर्स x, हैंस sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, π/2। मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थर्ड वाला भी प्रूव करके यहीं पे दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें भी आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लीन करता हूँ फर्स्ट वाले को, है ना, फर्स्ट को क्लीन करने जा रहा हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया, थर्ड में जो प्रूफ है, एग्जांपल में भी प्रूफ है, यहां पर भी है, हम कर देते हैं। हम उसको सपोज कर लेते हैं f ऑफ x हो जाएगा साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। देखो अल्टीमेटली करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्रूफ करना ना हमको, हमने लेफ्ट हैंड साइड को फंक्शन सपोज कर लिया, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 माइनस x²। अरे एक बार लिख देते ना, एक बार लिख देते d/dx ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अल्टीमेटली क्या होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस x² होता है। क्लियर, ये हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स x का -1/1 सेम टू सेम, ठीक है। अब अल्टीमेटली दोनों कैंसिल हो जाएगा, अगर दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मेरा f' की वैल्यू फिर से 0 आ गई। लेट, हाँ यहाँ पे क्या समझ में आया, f(x) इज कांस्टेंट फंक्शन,
लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सी, कोई सी फंक्शन सपोज कर लिया तो हम रख देते ना, एफ एक्स मेरा क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, इसको सी रखना है, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अभी आपको समझ आया, सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ये, तो रख देते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वैल्यू। तो आपको ये पहले से पता होगा कि साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो, इसकी वैल्यू -1 से +1 होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स होता है इसकी वैल्यू -1 से +1 हम पुट कर सकते हैं, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2। आप टेबल ध्यान से देखिएगा, उससे आपको समझ आएगा बहुत बेहतर तरीके से। तो मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में जो वैल्यू एक्स की होती है ये -1 से हम +1 पुट कर सकते हैं, कुछ भी क्या रख सकते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 से और +1 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, या ये भी रख सकते हैं। तो कुछ भी पुट कर दो, हम 1 ही पुट कर देते हैं, 1 ही पुट कर देते हैं। तो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1। अब देखते हैं साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब होता है, कौन सा एंगल पे होता है, π/2 पे, दिस इज π/2। कॉस इनवर्स 1, कॉस 1 कब होता है, कौन से एंगल पर, 0 पर, तो दिस इज 0। फाइनली c इज इक्वल टू π/2। तो आपको समझ आ गया होगा प्रूफ करने का तरीका, अल्टीमेटली c इज π/2, हैंस f ऑफ x, सॉरी प्रूफ क्या हो जाएगा, इसलिए प्रूफ c की वैल्यू आ गई, मतलब हमने जो लिखा है प्रूफ सही हो गया। मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। क्वेश्चन आसान है, प्रूफ भी आसान है, बस थोड़ा सा ये लगेगा कि जो इनवर्स वाला जो भी है वो मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से, जब इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा होगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और फंक्शन दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। मुझे y इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स और अंदर दिया है log x। तो हमने पहले ही बात कर चुकी है, डिफरेंशिएट से स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से स्टार्ट होता है, बाहर वाले फंक्शन से। तो देखते हैं ना, तो dy by dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ व्हाट, tan इनवर्स और log x, ये और ऐसा हम लगा देते पहले। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स, tan इनवर्स बाहर वाला फंक्शन है, तो tan इनवर्स का डिफरेंस अंदर वाले को हम x सपोज कर देते हैं, tan इनवर्स ये कैपिटल X, tan इनवर्स x का डिफरेंस होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। ये पूरा x में सपोज कर लिया हमने, tan इनवर्स x का 1 प्लस x स्क्वायर मतलब log x का होल स्क्वायर। अभी क्या ये x है, नहीं है, तो d बाई dx ऑफ log x, फिर से फर्दर डिफरेंशिएशन उसका जो नकली वाला x है। डन, आगे बढ़ते हैं। दिस इज 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x। फाइनली आंसर इज x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख दीजिए, दिस इज आवर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड वन इज ए y इक्वल टू कोसेक इनवर्स e की पावर -x। बढ़ते हैं, दिस इज व्हाट dy बाय dx ऑफ y, d बाय dx ऑफ व्हाट, दिस इज कोसेक इनवर्स x की e की पावर -x। चलिए बढ़ते हैं, बाहर फंक्शन कौन सा है, कोसेक इनवर्स, और आपको पता है कि क्या पता, यहां मेंशन करता है d बाय dx ऑफ कोसेक इनवर्स x क्या होता है, -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1, यही होता है फॉर्मूला, आप साइडों मेंशन करते जाइएगा। तो दिस इज फाइनल d बाई dx ऑफ दिस कोसेक इनवर्स, इसको x सपोज कर लिए, कोसेक इनवर्स x का होता है ये, तो हम लगा देते हैं -1/x, मतलब ये पूरा e की पावर -x, देन अंडर रूट ऑफ व्हाट, x स्क्वायर -1, मतलब e की पावर -x का स्क्वायर -1। अभी क्या ये x है, नहीं है, डुप्लीकेट है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ व्हाट, फर्दर, तो e की पावर -x का फिर से डिफरेंशिएशन। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, e की पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का, तो e की पावर x होता है, मैंने क्या बताया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ये हो जाएगा -1 इंटू e की पावर -x एज इट इज। क्या ये x है, नहीं है, -x है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। मैं लिख देता हूं d बाई dx ऑफ -x, है ना, क्योंकि वो x तो नहीं है। अल्टीमेटली आंसर है यहां लिखा है e की पावर -x इंटू e की पावर -x का स्क्वायर हो जाएगा e की पावर
मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा -2x -1। देन अल्टीमेटली आर आंसर इज, ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1, -1 इंटू -1 +1, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस बना देगा तो बनेगा e की पावर -x अपॉन अंडर रूट में, अंडर रूट के बाहर पहले पड़ा होगा e की पावर -x इंटू दिस e की पावर -2 का x और -1, ये 2x है। तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, ये आंसर है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने इसको और श्रिंक किया है, देखो क्या श्रिंक किया है इन्होंने इसको, देखो मैंने अभी देखा, ये और ये कैंसिल कर दिया पहली बात तो, और श्रिंक कर दिया, ये कर दिया, और इसके बाद ये बाद की जो पंचायत वो आप भी एक आध स्टेप आगे पीछे कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद अल्टीमेटली ये जो बचा है लास्ट में e की पावर 2x -1, इसको और बनाया, क्या कर दिया इन्होंने, आंसर में जो दिया है मैं बता देता हूं, मेरी नजर पड़ गई इसमें, तो 2x -1 क्या करा इन्होंने, हम हमेशा किसी भी की पावर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव होती है तो उसको ऊपर नीचे ले आ सकते हैं, इसको हम जानबूझ के 1 की पावर 2x -1 कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 में अंडर रूट में ये एलसीएम ले लेंगे तो 1 - e की पावर 2x हो, अपॉन में क्या हो जाएगा e की पावर 2x। अभी अंडर रूट वाला e की पावर 2x लिखा है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और वो अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा। मैंने बोला क्या, e की पावर 2x को मैं क्या लिखूंगा, अरे e की पावर 2x बचेगा ना, अब e की पावर 2x को मैं क्या लिख रहा हूं, 1 ऐसे लिख देते हैं, 1 - e की पावर 2x लीजिए, 1 - e की पावर 2x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर, तो e की पावर x बाहर आ जाएगा, अरे वही होता है ना, e की पावर x अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो वो आंसर देगा, आपको कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया उसने, कॉट इनवर्स एक्स क्यूब बोला है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, चलिए देखते हैं हम आगे। तो dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्यूब। आपको समझ आया होगा कि अल्टीमेटली करना क्या है, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स का डिफरेंशियल उसी को मेन फंक्शन सपोज करेंगे हम, पहली बात तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, मैं साइड में देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल तो कर देते हैं -1/1 प्लस, हमारे लिए एक्स कौन है, ये डुप्लीकेट वाला कौन, एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर। अभी क्या वो एग्जैक्टली एक्स है क्या, नहीं, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, इसको अपन अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स टू दी पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है 6, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर। फाइनली आंसर इज -3x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 इज आवर आंसर। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, क्वेश्चन आसान है, बस वैसे ही जो फंडा हम पहले से लगाते चल रहे हैं वही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, cot इनवर्स 4 की पावर x, डन। तो अब dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cot इनवर्स 4 की पावर x करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, फिर से उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, करने वाले हैं cot, इसको पूरा x सपोज कर लेंगे 4 की पावर x को फिलहाल, तो इसका डिफरेंशियल होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये 4 टू दी पावर x का स्क्वायर। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, नकली वाला, नकली कौन है भाई, ये 4 टू दी पावर x, 4 टू दी पावर x। आंसर क्या होगा इसका, फाइनली हम यहाँ पे लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, -1/1 प्लस 1 प्लस 4 टू दी पावर x का स्क्वायर, दिस इज 4 टू दी पावर x का स्क्वायर। इसको 4 की पावर 2x भी लिख सकते हैं, अरे 2x ही लिखो ना, 4 की पावर 2x लिख दिए, चलेगा। आगे क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 टू दी पावर x, मैं फॉर्मूला वापस बताता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग a, तो 4 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एग्जैक्टली 4 की पावर x इंटू लॉग 4। फाइनली आंसर इज -4 की पावर x log 4 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर 2x। ध्यान दीजिएगा, मैं हर बार बोलता हूं आंसर में लास्ट में कुछ कॉमन लिया होगा तो वो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट, मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलिए आप बढ़ते हैं, फटाफट हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है देख लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स और रूट एक्स है ना, tan इनवर्स रूट एक्स है, तो इसको वैसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स। तो चलिए देखते हैं। अब tan इनवर्स कभी भी d बाय लिख देते हैं यहाँ पे कि d बाय dx, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही फॉलो करेंगे। tan इनवर्स इसको हम कैपिटल एक्स सपोज करेंगे, tan इनवर्स x, तो फाइनली इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। अभी क्या ये एग्जैक्टली x है क्या, नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे इसका d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब आपको पता है रूट एक्स का स्क्वायर x, आपको पता है हम इसको d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को लिखते हैं x की पावर 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है x की पावर n का n इंटू x की पावर n-1, मतलब 1 अपॉन ये 2 इंटू 1 प्लस एक्स हो गया, और ये क्या कितना होगा, और ये 2 इंटू 1 प्लस एक्स हो गया डिनोमिनेटर में, ये x की पावर बन जाएगा -1/2, अरे -1 हाफ -1 मतलब -1/2, और वो नीचे आके बन जाएगा 1/2, नीचे आके बन जाएगा 1/2, मतलब x की पावर 1/, इसको फर्दर फिर से रूट एक्स बना दो, रूट एक्स लिख सकते हैं ना, ये 2 ये वाला रूट एक्स और ये वाला बचा हुआ 1 प्लस एक्स। आई होप आपको समझ आया होगा, ये आंसर है। टाइम भी काफी हो गया, तो आज इतने ही वीडियो को अपलोड करता हूं मैं, कल आपको नए पार्ट के साथ मिलूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।